बच्चों बीएसएफ एचसीएम और एएसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो कुछ उन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों एक बहुत छोटी वीडियो है, उसमें हम ट्राइंगल के जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल। तो बच्चे किस किस तरीके के क्वेश्चन हमको तैयार करके जाने हैं, सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है। तो फॉर्मूले की हम बात करें, आपकी डिमांड भी थी फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले एरिया होता है 3/4 a²। ठीक है, 3/4 a², यानी कि 3/4 भुजा का स्क्वायर। ऊंचाई होती है बच्चे √3/2, यानी कि भुजा में गुणा कर देनी है √3/2 की। ठीक है, पैरामीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं। ठीक है, तीनों ही बराबर हैं तो तीनों को हम जोड़ देंगे। फिर एक होती है इसमें अंत त्रिज्या, यानी कि सर हम इसमें अगर अंदर वृत्त बना दे, इसमें अंदर हम सर्कल बनाएंगे, तो अंत त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3, यानी कि a/2√3। एक होती है परित्रिज्या, यानी कि हम इसके बाहर की तरफ वृत्त बनाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ हम इसका सर्कल बनाते हैं, तो वो होती है a/√3। ठीक है, आपको बहुत आराम से ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, एक चीज और की परित्रिज्या और अंत त्रिज्या। ठीक है, परित्रिज्या और अंत त्रिज्या का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, और एरिया होता है 4:1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब सवालों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है, अभी 2025 में पूछा गया है। कह रहा है कि भैया एक संभव त्रिभुज का परिमाप है 24, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो परिमाप मैंने आपको बताया 3a। ठीक है, कितना है, 24 है। तो ए कितना आएगा बच्चे, ए आएगा 8, जो भी यूनिट है ना। ठीक है, जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, हालांकि यहाँ तो यूनिट दिया हुआ है। फिर कह रहा है इसका एरिया बताओ, तो एरिया होता है √3/4 इंटू में a²। तो सर √3/4, आप कहेंगे सर a² यानी कि 8 का स्क्वायर होगा 64। 4 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा, तो 16√3 हमारा बिल्कुल सही जवाब आएगा। ठीक है, अगर त्रिभुज में से क्वेश्चन आया, इससे बाहर नहीं जाएगा जो भी पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में बच्चे 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी कि पैरामीटर पूछा है, तो तीनों भुजाओं का सम हो जाएगा। ठीक है, तीनों साइड्स का हम सम कर देंगे, तो 13 का 3 गुना, तो 13×3 = 39। ठीक है, 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा 2025 का क्वेश्चन। उसके बाद में बच्चे ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई का सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और पैरामीटर यानी कि परिधि पूछी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल नया है, एमटीएस 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के साथ ही आपका समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप, सबसे पहले ऊंचाई, तो मैंने आपको ऊंचाई के बारे में बताया था कि जो ऊंचाई होती है सर, वो होती है a×√3/2। ठीक है, यहां से ऊंचाई हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऊंचाई यानी कि h बोल सकता हूं, तो a×√3/2। हालांकि ऊंचाई आपको दी हुई है सर, कितनी दी हुई है, आप कहेंगे 12। तो यहां से सर आपकी साइड आ गई कितनी, 12×2 = 24 बटे में √3, या काट पीट करेंगे। ठीक है, 8×3 = 24, यानी कि 8√3 आ जाएगा बच्चे। तो भुजा आ गई आपकी 8√3। अगर हमसे पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर होएगा इसका 3 गुना। ठीक है, 8×3 = 24, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 8×3 = 24, 24√3 आ जाएगा। ऑप्शन तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, परंतु हमको एरिया भी निकालना है, तो आप कहेंगे सर एरिया होता है √3/4। ठीक है, a², तो √3/4, ठीक है, इंटू में a²। इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होएगा, √3 का स्क्वायर 3 होएगा, 4 से ये 16 बार काटेंगे, तो 16×3 = 48, तो 48√3 हमारा जवाब आएगा। ठीक है, 48√3 हमारा जवाब आएगा। तो यहां से हमारा एरिया भी आ गया और पैरामीटर भी आ गया। आगे चलते हैं सर। उसके बाद में बच्चे ये बात आ गई कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर हम कोई सर्कल ले लेते हैं बच्चे, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हमने ले लिया और इसके अंदर कोई ट्राइंगल है। ठीक है, इसके अंदर कोई ट्राइंगल है बच्चे, और ट्राइंगल भी कौन सा, समबाहु त्रिभुज है, बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ऐसे तीनों भुजाओं को छूता हुआ। ठीक है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने आपको बताया था कि परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे √3। ठीक है, a/√3, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है एनटीपीसी में। तो एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा है, ये भुजा 12 है, 12। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आर जो होती है, आर होती है बच्चे a/√3, a/√3। तो रेडियस कितनी आ गई, आप कहेंगे ए तो 12 है और बटे में √3, तो 4×3 = 12, यानी कि 4√3 आ गई। ठीक है, 4√3 आ गई, और हमसे पूछा है एरिया। तो एरिया क्या होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई
और आर स्क्वायर। सर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का 3, तो 16 3 48, तो 48 पाई आ गया सर हमारा। ठीक है, 48 पाई बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर परिवृत्त की त्रिज्या ये है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती a/2√3। ठीक है, वो सवाल भी आप आराम से बना लेते। यानी कि तब होता क्या, इसके अंदर वृत्त होता, इसके अंदर वृत्त होता कि भाई ये हमारा ट्राइंगल है, इसके अंदर वृत्त होता इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में बच्चे, ठीक है, ये आप आराम से बना लेंगे। ये आपका HW का क्वेश्चन हो गया, हाइट ही निकालनी है। वैसे आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप 36√3 है तो भुजा कितनी है। ठीक है सर, ये तीनों भुजाओं का योग होता है, 3 से भाग दे देंगे तो 12√3 आ गया। और ऊंचाई होती है सर, इसमें गुणा कर दो √3/2 की। ठीक है सर, 2 छिक्के 12 तो 6, √3 और √3 की गुणा 3 आई तो 6 तिया 18। ठीक है सर, तो 18 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 18 आ गया। समझ रहे हैं? आइए उसके बाद में हम दूसरे त्रिभुज की तरफ चलते हैं। फिर हमारा आता है बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। यहां से एसएससी जीडी में 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं समकोण त्रिभुज से, और एनटीपीसी में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं 2025 में। सबसे पहले कि आपको पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बच्चे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद में परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। पैरामीटर तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, लंब को, आधार को और कर्ण को, यानी कि सर हाइपोटेनियस को जोड़ दो। उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है बच्चे लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। समझ रहे हो? यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बच्चे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आपका बेस का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। उसके बाद में अंत्य त्रिज्या यहां भी होती है। अंत्य त्रिज्या का मतलब ये हो गया कि मैंने इसमें अंदर वृत्त ले लिया अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देंगे और उसमें से हाइपोटेनस को घटा देंगे और उसका आधा कर देंगे। ठीक है, और परित्रिज्या तो केवल बच्चे आपके कर्ण की आधी होती है, हाइपोटेनस की ठीक आधी होती है कर्ण की त्रिज्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल अगर हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया। एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करो जिसका आधार 22 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार यानी कि बेस और गुणा में परपेंडिकुलर। तो सर 1/2। ठीक है, बेस कितना है सर, बेस है 22। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 15 है। सर 2 से ये 11 बार काटेंगे और 11 और 15 की गुणा 165 आ जाएगी, जो भी यूनिट है। ठीक है, जो भी यूनिट है। आगे चलते हैं। उसके बाद में बच्चों, एक समकोण त्रिभुज की सबसे दो छोटी भुजाओं की लंबाई है 7 और 24, इसके परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, परिवृत्त यानी कि इसके बाहर की तरफ वृत्त है। हमको पता है कि सर अगर ये 24 है और ये 7 है तो ये 25 आएगा। ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या होगी हाइपोटेनस की आधी यानी कि 12.5। कितनी आ जाएगी, 12.5। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कर्ण की ठीक आधी होती है परिवृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में बच्चे हम चर्चा करते हैं, ये आ जाता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे एक ये फॉर्मूला हीरोन का फॉर्मूला आ जाता है जहां हमको क्या निकालना पड़ता है, S बराबर A+B+C/2, यानी कि सर अर्ध परिमाप हमको निकालना पड़ता है। और फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक है, परिमाप तो वही होगा तीनों भुजाओं का योग। आगे चलते हैं। तो एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है 5, 9 और 13 सेंटीमीटर। परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग हो गया तो 9 और 5 14 और 14 में 13 जोड़ देंगे तो 27 आ गया। फिर बात आती है बच्चे क्षेत्रफल की। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला आप निकालेंगे अर्ध परिमाप, जो होगा आपका A+B+C/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी, लगातार है तो ये आ गया जी जोड़ के 42/2, यानी कि सर ये 21 आ गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है सर S। ठीक है, S-A। ठीक है, इंटू में S-B और इंटू में S-C। ठीक है, S-C। तो लगाओ बच्चे फॉर्मूला फटाफट। ठीक है, S यानी कि अर्ध परिमाप। तो S कितना आया आपका, 21 आया। 21 में से बारी बारी से घटाएंगे तो 21 में से 13 गया तो कितना आया, 8। 21 में से 14 गया कितना आया, 7। और 21 में से 15 गया कितना आया, 6। इसको थोड़ा ठीक तरीके से आप लिखो, जैसे 21 हो सकता है 7 गुणा 3, 8 हो सकता है 8 को 8 ही रहने दो, ये 7 है, और 6 को लिख दिया आपने 2 गुणा 3। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, तो 7 हमारे पास में 2 बार आया तो 49 हो गया जी। ठीक है, 3 भी हमारे पास में 2 बार आया, 9 हो गया, और 8 दूनी 16। ये हमारा उत्तर आ गया जी, 7 गुणा 3 गुणा 4। तो 7 21, 21 चौके 84, तो 84 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। विषमबाहु त्रिभुज बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, उसके बाद में बच्चे ये आपका HW का क्वेश्चन हो गया, सेम ही है एसएससी जीडी।
उसके बाद में आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस। हालांकि इसमें हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम चाहेंगे तो इसे विषमबाहु वाले तरीके से भी कर लेंगे। फिर भी देखो आप, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस फॉर्मूले की, ठीक है। ऊंचाई देखो, ऊंचाई क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। बी यानी कि ये जो आधार है बच्चे, आधार आधार का ठीक आधा हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी हाइट आ गई, परिमाप वही होगा तीनों भुजाओं का योग, हालांकि दो भुजा बराबर होती हैं। अब देखो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। सबसे पहला हमको दिया गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 50 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये 90 डिग्री का कोण रहा होगा, ठीक है सर। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है। ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। तो हमको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 1/2, ठीक है, गुणा आधार भी एक्स है और ऊंचाई भी एक्स है और बराबर में है 50। तो सर एक्स में एक्स की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 की गुणा 50 में करेंगे 100 आएगा, तो एक्स बराबर आ गया जी 10। यानी कि सर ये वाली साइड भी 10 आ गई और ये वाली साइड भी 10 आ गई। तो मैं क्या इस बीसी को निकाल सकता हूं, हाइपोटेनस यानी कि बच्चे पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मैं इसको एच माने ले लूं, एच लूं, तो सर एच का स्क्वायर बराबर होएगा इस 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इस 10 का स्क्वायर। तो सर एच बराबर हो गया हमारा √200, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ गया जी, 10√2 आ गया, 10√2, 10√2, समझ गया आप। ये हो गया हमारा समकोण समद्विबाहु, यानी कि सर समकोण भी है, ठीक है, और दो एंगल और बराबर हैं, ठीक है, 45-45 डिग्री के मान सकते हैं हम उनको। उसके बाद में बच्चे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी देखो 2025 में पूछा एनटीपीसी में, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज को दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 41 है, ठीक है। ये एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं कह रहा हूं कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है सर। ये भी 41 है, ये भी 41 है और बेस कितना दिया हुआ है 18, ठीक है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो फॉर्मूला दिया हुआ था हमें कोई आवश्यकता नहीं है उस फॉर्मूले की, हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि सर ये एडी है मेरे पास में, ठीक है। तो सर 18 को 2 भागों में बांटूंगा, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है, ये जो त्रिभुज है आधा कर दिया मैंने, देखो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, इसका एरिया निकाले लेता हूं, ठीक है। और मुझको पता है बच्चे कि ट्रिपलेट हमने पढ़े हैं कि भाई 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर होता है 41 के स्क्वायर के। तो उस तरीके से बच्चे ये क्या है, ये कर्ण है, ठीक है, ये बेस है 9, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा समकोण त्रिभुज वाला ही। कौन सा, कि सर 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 9 है, और गुणा में ऊंचाई कितनी निकाली है 40, 2 से सर ये 20 बार कट गया, 20 में 180। सर अगर 180 इस त्रिभुज का है तो ये भी तो इसके बराबर ही आपको दिख रहा होगा, तो 180 और 180 यानी कि जी 360 आ गया, ठीक है। नहीं तो हम वापस एस की शरण में जा सकते थे, जो हीरोन फॉर्मूला उससे भी हम निकाल सकते थे। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सारे के सारे बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इससे बाहर अगर ट्राइंगल से क्वेश्चन आया, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो कल भी एक छोटा सा सेशन ऐसा ही रखेंगे, ठीक है, यानी कि ये रेगुलर करते हैं पेपर तक। तो चलो बच्चों, मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।